अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डोमेन और रेंज की कुछ एग्जांपल्स करवाई थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। इसका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। उसमें मैंने बताया कि फंक्शन, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वो लेक्चर देखिए। अगर आपको फंक्शन की समझ लगी तो आपको नेक्स्ट पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ऐसा है, जैसे y इक्वल्स टू, हम कोई भी फंक्शन ले लें, उसको y से f(x) से डिनोट करते हैं और f(x) को y के इक्वल भी रख लेते हैं, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? अगर हम x में x की एक वैल्यू पुट करें, फंक्शन में x की एक वैल्यू पुट करें और y में हमें आंसर जो मिले वो भी एक मिले। मतलब अगर हम यूनिक वैल्यू पुट करें, अगर हम फंक्शन में x की एक वैल्यू पुट करें तो y का आंसर भी एक मिले, और अगर हम 2 वैल्यूज x की पुट करें तो हमें 2 आंसर मिले, तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस में सब आगे इसकी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं। इन एक्सप्रेशंस में जो फंक्शंस होंगे हम उन फंक्शंस को कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि एग्जांपल 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x माइनस 1। इस एग्जाम्पल की तरफ देख के आपको क्या लग रहा है कि देखिए इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 1/1 उसकी डिग्री कम होती जा रही है। उसकी डिग्री क्या है? कम होती जा रही है। और मैंने इस फंक्शन को डिनोट कर दिया p(x) से कि ये p(x) है। p(x) क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, और 4 वाली डिग्री के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इस 2 वाले कोफिशिएंट को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 2। ओके, और इसकी डिग्री क्या है? 4। तो इसको जिस चीज़ से डिनोट करते हैं वो है p(x). आपको p(x) से पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जिनको हम p(x) की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि an(xn) प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। मतलब x के जो कोफिशिएंट्स है वो 1/1 उसकी डिग्री कम होती जा रही है, लेकिन इनके कोफिशिएंट्स हैं वो जो सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। इनके एक्सपोनेंट में पावर जो है वो नेगेटिव ना हो, इनके सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हो, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। उस फंक्शन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनकी एक्सपोनेंट की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नंबर हो और इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हों, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट मैं आपको एक नई डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे y इक्वल्स टू f(x) और f(x) इक्वल्स टू जैसे 3x प्लस 4। इस इक्वेशन की तरफ देख के आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे?
लीनियर फंक्शन। यहाँ पे आपकी बुक में प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मैं बस आपको इसके कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होनी चाहिए, इज 1। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे फंक्शन की। उसमें क्या है कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और अगर एक्स की जगह मैं कुछ भी पुट कर लूँ, 2 पुट कर लेते हैं, जैसे आई ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। देखिए मैंने एक्स का एक वैल्यू पुट की, तो हमें आगे के नेक्स्ट क्या मिला, एक ही आंसर मिला, एक ही वैल्यू मिल गया है। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। हम आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी फंक्शन हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। हम इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। फॉर एग्जांपल आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम एक्स में जो भी वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास वही आंसर आएगा प्रॉपर वे में। जैसे आई ऑफ एक्स की जगह हम जो भी पुट करें, हमारे पास वही आंसर आ रहा है। हम क्या करेंगे, जैसे आई ऑफ 2 पुट किया तो 2 आंसर आएगा। ऐसे फंक्शन जिसमें जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमारे पास आंसर भी उसी वैल्यू में आ रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फोर्थ वन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। इस फंक्शन की तरफ देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फंक्शन है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो हमें इसकी एग्जांपल से देख के पता चल रहा है कि ऐसे फंक्शन जो एक कांस्टेंट टर्म हो, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल इंक्लूड ना हो, हम उन फंक्शंस को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस। हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, c ऑफ x इक्वल्स टू a। ओके, ऐसे 2 सेट्स ले लें हम जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें जो हम वेरिएबल, जो हम कांस्टेंट टर्म लें वो भी रियल नंबर से बिलोंग करें, लेकिन उसका आंसर जो है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। तो हम उस टर्म को क्या कहेंगे, उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, बेशक इसमें एक्स की जितनी भी वैल्यूज हम इसमें पुट करें वो सारी रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है। हमने 4 टाइप्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट हम कोई भी फंक्शन ले लें, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ऐसे हमने कौन से नंबर्स पढ़े हुए हैं कि अगर ऐसे नंबर जिनको हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख दें तो वो कौन से नंबर्स हैं, वेरी गुड, वो हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में ले लें, जैसे हम इसको डिनोट करें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो ऐसे फंक्शन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखे जाएं, जबकि इसमें क्यू ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। अगेन मैं आपको बता दूं, ऐसे फंक्शन हम इसको जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखे जाए, हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। इसको हम आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसे फंक्शन जिनको हम
पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें, हम उन फंक्शंस को कहते हैं रैशनल फंक्शंस। और इसमें जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बताया कि अलजेब्रिक फंक्शंस में कौन कौन सी फंक्शन इंक्लूड हो रहे हैं। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।